जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी सॉल्यूशन वाले पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के कोडेड फॉर्म वाले क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सॉल्व करने की ट्रिक को। कैसे जानेंगे आइए समझते हैं। जब भी देखो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है समझते हैं। इसको आपको पढ़कर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, आपको फैमिली ट्री बिल्कुल नहीं बनाना है। कैसे करेंगे आइए जानते हैं। हमेशा इसको राइट साइड से सॉल्व करते हुए जाएंगे। राइट साइड आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ए टू जेड तो आप जानते होगे ना बिल्कुल। तो ए भैया सिरा क्या होता है? ए वाला सिरा तो दोस्तों हमारा लेफ्ट का यानी कि बायां सिरा होता है। जेड वाला दोस्तों हमारा होता है दायां सिरा यानी कि राइट वाला सिरा होता है। क्लियर है? समझ गए? यानी कि राइट साइड से उठाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो कुछ नहीं करना यार, आपको थोड़ा ध्यान से देखोगे। यहाँ पर आर प्लस पी है तो भैया आप कह दोगे यार ए प्लस बी का अर्थ क्या है? ए बी की माता है, यानी कि जो आर हो जाएगी वो पी की क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी। आर माता हो जाएगी पी की। क्लियर है? अब आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, कुछ नहीं करना यार। टी माइनस आर आप कह दोगे यार ए माइनस बी का अर्थ क्या है? जो ए है वो बी का भाई है, यानी कि जो टी हो जाएगा वो आर का भाई हो जाएगा। अब भैया जो टी जो हो रहा है वो आर का भाई हो रहा है, आर पी की माता हो रही है, यानी कि पी का आर से क्या रिलेशन है? आप कह दोगे पी का आर से, आर पी जो है वो आर का पुत्र हो जाएगा, यानी कि आर जो हो जाएगी पी की माता हो जाएगी। आर का कोई भाई होगा यानी कि आपकी माता को कोई भाई होगा, आपका क्या लगेगा? आप कह दोगे मामा, यानी कि टी जो हो जाएगा दोस्तों पी का क्या लगेगा? आप कह दोगे टी जो होगा पी का मामा लगेगा। क्लियर है? मामा तक पहुंच गए। अब आगे आइए भैया, वी हैशटैग टी आप कह दोगे यार ए हैशटैग बी का अर्थ क्या है? जो ए है बी का पिता है, यानी कि वी जो हो जाएगा भैया टी का पिता हो जाएगा। अब भैया जब वी आपका वी जो हो जाएगा टी का पिता हो जाएगा तो इनडायरेक्टली वे भैया जो वी है वो आर का भी तो पिता होगा। क्यों? क्योंकि टी और आर आपस में भाई बहन हो रहे हैं। तो भैया जो वी है वो पी का क्या लगेगा? आप कह दोगे जो वी है वो आपकी मम्मी का पिता है, यानी कि आर का पिता है, तो आपका लगेगा नाना। ठीक है? यहां तक पहुंच गए। कुछ नहीं करना मेरे भाई, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम जाएगा। वी जो हो जाएगा पी का नाना हो जाएगा। अब देखो डब्ल्यू इंटू वी, यहां पर कह रहा है ए इंटू बी का अर्थ क्या है? जो ए है वी की पत्नी है, यानी कि जो डब्ल्यू है वो वी की पत्नी हो जाएगी, यानी कि वी जो है पी का नाना है। आपके नाना की पत्नी आपकी क्या लगेगी? आप कह दो डब्ल्यू हो जाएगी, वो वी की पत्नी है, यानी कि डब्ल्यू हो जाएगी पी की क्या लगेगी? नानी लगेगी। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बिना पेन उठाए बहुत आसानी से आप इसको जल्दी सॉल्व कर लोगे जब दो चार क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लोगे। ऐसा नहीं है कि छोटी इक्वेशन है मेरे भाई, एक से एक तगड़ी इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी और सीएचएसएल में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। काफी ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन है मेरे भाई, हर बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, ये सब पढ़कर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस खाली आपको इक्वेशन को देखनी ध्यान से, समझ रहे हो? बस कुछ नहीं करना है, राइट साइड से सॉल्व करते हुए चले जाओ। यानी कि मेरे भाई देखो, राइट साइड से उठाएंगे एस माइनस टी, तो ए माइनस बी का अर्थ क्या है? आप कह दोगे जो ए है वो बी का भाई है, यानी कि जो एस है वो टी का भाई है, एस जो है वो टी का भाई है। क्लियर है? समझ गए? अब आगे आइए मेरे भाई, आगे उठा लेंगे तो आप कह दोगे यार आर इंटू एस, मेरे भाई ए इंटू बी का अर्थ क्या है? आप कह दोगे ए जो है वो बी की पत्नी है, यानी कि आर जो है वो एस की पत्नी हो जाएगी। आर जो हो जाएगी वो एस की पत्नी हो जाएगी। और मेरे भाई आपसे क्या कहा पहले बताया था कि एस जो है वो टी का भाई है, यानी कि मेरे भाई आर जो हो जाएगी वो टी की क्या लगेगी? आप कह दोगे जो आर है वो टी की लगेगी भाई की पत्नी, यानी कि आर जो है वो टी की भाभी लगेगी। यहां तक पहुंच गए? अब आगे समझिएगा। देखो Q इंटू आर, मेरे भाई Q इंटू आर का क्या रिलेशन होगा? तो भैया ए इंटू बी का ए सॉरी Q इंटू क्यू डिवाइड आर, यानी कि ए भागित बी का अर्थ क्या है? ए जो है बी का पिता है, यानी कि Q डिवाइड आर। भैया Q जो हो जाएगा वो आर का पिता हो जाएगा। Q जो हो जाएगा आर का पिता हो जाएगा। आर क्या हो रही है? एस की पत्नी हो रही है, और आर जो है टी की भाभी हो रही है, यानी कि भैया जो Q है एस का क्या लगेगा? आपको साफ साफ दिख रहा है यार कि आर और एस आपस में पति पत्नी है, और आर का कोई बाप होगा यानी कि कोई पिता होगा आर का, वो एस का क्या लगेगा? भैया एस का लगेगा ससुर, यानी कि जो Q है वो एस का लगेगा ससुर। आपसे यही पूछा कि Q का एस से क्या संबंध है? मेरे भाई जो Q है वो एस का लगेगा ससुर। आपको देखो साफ साफ यार दिख रहा है, समझ रहे हो? और जो Q है वो T का भी ससुर लगेगा, क्योंकि S और T आपस में भाई हैं। समझ रहे हो? आपसे किसी भी प्रकार से कुछ भी पूछ सकता है। हमसे पूछा Q का S से क्या रिलेशन है, आप कह दोगे यार Q जो है वो S का लगेगा ससुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो फैमिली ट्री बनाते तो भाई सबका बनाना पड़ता, फिर आप बताते मेल के लिए अलग, प्लस के लिए अलग, माइनस प्लस ऐसे लेते, गलती हो जाती। इससे आप क्वेश्चन को जल्दी एग्जाम में बना सकते हो। आपको ऐसे ही बनाना है। देखो इस क्वेश्चन को भी समझ लो, मैं आपको खुद करा रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दूंगा। अब इस क्वेश्चन को समझो क्या करना है। सेम वही तरीका, हमेशा राइट साइड से उठाएंगे, ऐसे सॉल्व करते हुए जाएंगे। क्लियर है? अब देखो डी माइनस सी, मेरे भाई ए माइनस बी का अर्थ क्या है? जो ए है वो बी का भाई है। कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो मेरे भाई। देखो डी माइनस सी, यानी कि ए माइनस बी का अर्थ क्या है? ए जो है बी का भाई है, तो भैया जो डी है, डी जो होगा वो सी का भाई होगा। क्लियर है? अब देखो एफ इंटू डी, मेरे भाई ए इंटू बी का अर्थ क्या है? जो ए है वो बी का पिता है,
समझिएगा, जो ए है वो बी का पिता है, तो एफ जो हो जाएगा वो डी का पिता हो जाएगा, एफ जो हो जाएगा वो डी का पिता हो जाएगा। क्लियर है? और डी और सी आपस में क्या हो रहे हैं, भाई भाई हो जाएंगे या तो भाई बहन हो जाएंगे, क्योंकि सी का जेंडर क्लियर नहीं था, हमको करना भी नहीं है। तो हमने एफ जो है वो डी का पिता हो रहा है, तो भैया एफ जो होगा वो सी का भी पिता होगा। क्यों होगा? क्योंकि डी और सी आपस में भाई बहन है या भाई भाई है। समझ रहे हो? अब आगे आओ मेरे भाई, कुछ नहीं करना यार। देखो ई भागित एफ, मेरे भाई ए भागित बी का अर्थ क्या है, जो ए है वो बी का पुत्र है, तो जो ई है वो एफ का भी पुत्र होगा। जो ई है, देखो ए भागित बी यानी कि ए जो है बी का पुत्र है, तो ई भागित एफ है, यानी कि जो ई है वो एफ का पुत्र हो जाएगा। तो आप यार, आपको साफ साफ यार अब दिखा क्या कि जो एफ है वो भैया डी का भी पिता हो रहा है, सी का भी पिता हो रहा है, और एफ जो है वो ई का भी पिता हो रहा है। आपको साफ साफ दिख रहा है। हमसे पूछा क्या कि ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से। मेरे भाई ई जो है वो सी का क्या लगेगा, आप कह दोगे यार जो ई ये रहा सी ये रहा, एफ इन तीनों का पिता हो रहा था, तो ई जो है वो सी का क्या लगेगा, भाई लगेगा, क्योंकि ई का जेंडर तो क्लियर है ना। साफ साफ बोला था कि ए भागित बी, यानी कि ए जो है बी का पुत्र है, यानी कि जो ई है वो एफ का पुत्र है, तो ई का जेंडर देखो क्लियर हो गया था। ठीक है, यानी जो ई है वो सी का लगेगा भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा, आप ऐसे और भी जल्दी कर सकते हो, मुझसे जल्दी कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो एक एक लाइन आपको बतानी पड़ रही है, आप आसानी से कर सकते हो। अब देखो, हमसे यहाँ पे पूछा जी का एफ से क्या संबंध है, कुछ नहीं करना यार। देखो ये क्वेश्चन पे डायरेक्ट इस इक्वेशन को देखा करो, अब कुछ नहीं करना, राइट साइड से उठा लो, यानी कि इधर से उठाएंगे, ऐसे सॉल्व करते हुए जाएंगे। समझ रहे हो? अब देखो यू क्वेश्चन मार्क एफ, तो भैया पी क्वेश्चन मार्क क्यू का रिलेशन क्या है, पी जो है क्यू का पुत्र है, यानी जो यू है, यू जो है वो एफ का पुत्र हो जाएगा, यू हो जाएगा एफ का पुत्र हो जाएगा। हमसे पूछा है कि जी का एफ से क्या रिलेशन है, कुछ नहीं करना यार। देखो अब समझो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। ठीक है, अब देखो जी स्टार यू, यानी कि पी स्टार क्यू का अर्थ क्या है, जो पी है वो क्यू की बहन है। अब देखो यू एफ का क्या लग रहा था, आप कह दोगे यार यू जो है, देखो पी क्वेश्चन मार्क क्यू, यानी कि पी जो है क्यू का पुत्र था, पी जो है क्यू का पुत्र था। मेरे भाई यू जो है वो एफ का पुत्र है, यानी कि एफ पिता भी हो सकता है माता भी हो सकता है, हमको पता नहीं है, यानी कि यू जो है वो एफ का पुत्र है। और जी स्टार यू, यानी मेरे भाई पी स्टार क्यू का अर्थ क्या है, जो पी है क्यू की बहन है, यानी कि जी जो है वो यू की बहन है, जी जो है यू की बहन है, तो भैया जी का पिता क्या हो जाएगा, भैया जब जी यू की बहन है तो एफ जो होगा वो जी का भी माता पिता कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमको एफ का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन यानी कि जी क्या हो गई, जी जो हो गई वो एफ की पुत्री हो जाएगी या पुत्र हो जाएगा। समझे? आगे आओ, आगे आओ मेरे भाई। देखो पी जो है क्यू की बहन है, यानी जो जी है वो एफ की पुत्री, सॉरी हाँ, देखो जी का जेंडर क्लियर है आपको, जी जो है वो एफ की क्या लगेगी, आप कह दो जी जो है वो एफ की लगेगी पुत्री। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई डी डॉलर, सॉरी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरे भाई, मेरे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, आपको पूरा करना ही नहीं है। हमसे पूछा क्या कि जी का एफ से क्या रिलेशन है, भैया जी ये रहा, एफ ये रहा, आपने पहले बता दिया कि देखो, मैं भाई फिर से रिपीट कर दूं एक बार आपको। देखो पहले हमने बनाया था यू क्वेश्चन मार्क एफ, यानी कि भैया जो पी क्वेश्चन मार्क क्यू का रिलेशन क्या था, जो पी है वो क्यू का पुत्र है, यानी जो यू है वो एफ का पुत्र है, और जी और यू यानी कि पी स्टार क्यू का रिलेशन क्या था, पी क्यू की बहन है, यानी कि जी है वो यू की बहन है। अब जब भैया यू एफ का पुत्र हो रहा है तो एफ यानी कि क्या हो रहा है, यू का माता हो रहा है या पिता हो रहा है, तो भैया एफ जो होगा वो जी का भी तो माता पिता होगा। क्लियर है? हमसे पूछा है कि जी का एफ से क्या रिलेशन है, तो आपका जी का जेंडर क्लियर है, पुत्री है ये, यानी कि जो जी है वो एफ की पुत्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप फैमिली ट्री बना के करते मेरे भाई, तो मेरे भाई पूरा आपका बनाना पड़ता, मेल के लिए प्लस फीमेल के लिए माइनस, ऐसे करते वहां पर काफी टाइम जाता। इसको आपने मुश्किल से 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेना है। अगले क्वेश्चन पे आओ, पांचवा क्वेश्चन है। देखो मैंने आप 4 क्वेश्चन आपको करा दिए, हर एग्जाम में देखो ये हमारा सीपीओ में आया है, सीजीएल में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सीएचएसएल में भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, जीडी में तो भाई कंफर्म ही आना है एक ऐसा क्वेश्चन। क्लियर है? अब देखो इस क्वेश्चन को भी आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। कह रहा है डी का यू से क्या रिलेशन है, भैया यू ये रहा, हमको हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना। देखो हर क्वेश्चन में मैंने सेम ही तरीका आपको बताया। क्लियर है? देखो बी इंटू यू कैसे पहचानोगे क्या रिलेशन है, भैया क्यू इंटू जी, क्यू इंटू जे, सॉरी ठीक है क्यू इंटू जे, तो भैया के जो क्यू है वो जे की माता है, जो क्यू है वो जे की माता है, जो बी हो जाएगी वो यू की क्या हो जाएगी, बी जो है भैया यू की माता हो जाएगी, यानी कि यू जो हो जाएगा पुत्र हो जाएगा, पुत्री हो जाएगी बी की। समझे आप? इसके बाद मेरे भाई वी प्लस बी, यानी मेरे भाई क्यू प्लस जे, तो क्यू जो है वो जे का पति है, क्यू जो है वो जे का पति है, यानी कि वी जो हो जाएगा पति हो जाएगा, वी जो है पति हो जाएगा बी का, वी जो हो जाएगा बी हो जाएगा पति हो जाएगा, यानी कि वी और बी आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। आप कह दोगे यार बी की संतान यू हो रही थी, तो मेरे भाई यू की भी संतान तो, सॉरी वी की भी संतान तो यू होगी। समझ रहे हो ना मेरे भाई? आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल, समझे? यानी कि मेरे भाई वी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब भाई पिता हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि समझो मेरे भाई यहाँ पर बोला गया है Q प्लस जे, यानी कि Q जो है वो जे का पति है, यानी कि मेरे भाई V जो है वो B फॉर बॉल का पति है। समझ रहे हो ना, B और V में काफी बोलने में कंफ्यूजन हो रहा है। जो V फॉर वैन वाला है ना, ये B का पति हो रहा है। अब इसके बाद मेरे भाई समझो, यानी कि जो V है वो U का पिता होगा। इतना तो क्लियर हो गया। अब मेरे भाई D स्टार V का रिलेशन बना लो, तो Q स्टार J का रिलेशन क्या है? आप कह दो कि Q जो है वो J की पुत्री है, यानी कि मेरे भाई जो D होगा वो V की क्या हो जाएगी? देखो Q स्टार J, Q जो है वो J की पुत्री है, यानी कि D स्टार V, यानी कि D हो जाएगी पुत्री V की। यानी कि मेरे भाई डी हो रही पुत्री हो रही V की, और जब V की पुत्री हो रही तो ये B की भी पुत्री होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, हमसे पूछा D का U से क्या रिलेशन है। मेरे भाई V और B माता पिता हो रहे हैं D और U के। आपको साफ साफ दिख रहा है यार कि जो D है, सॉरी जो D है आपका D और U, तो हमसे पूछा है D का U से क्या संबंध है। मेरे भाई जब D V की पुत्री हो रही है, यानी कि D फीमेल है, तो भैया हमसे पूछा है कि D का U से क्या रिलेशन है। आप कह दो कि D जो है वो U की लगेगी बहन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मेरे समझाने पे टाइम मत जाना, आप 2-4 क्वेश्चन ऐसे कर लोगे ना तो आपका आसानी से वीडियो, देखो 10 सेकंड के अंदर मेरे भाई 5 क्वेश्चन करा दिए। कम है क्या भाई कोडेड क्वेश्चन को क्वेश्चन सॉल्व करना? भाई सब काफी इजी वे में बता दिया। अब आपको क्या करना है, सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर आपको कमेंट करना है। क्लियर है? हमसे पूछा कि एल का के से क्या रिलेशन है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल में 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, अगर अभी भी तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रखे हैं, अगर आप कहोगे या ना कहोगे, तब भी मैं 2025 में जो ब्लड रिलेशन के कोडेड फॉर्म वाले क्वेश्चन आए वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं उठा लाऊंगा, जैसे भैया दिल वाले दुल्हनिया उठा के ले आए थे। क्लियर है? तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, वीडियो को लाइक करके शेयर। बहुत टीपी से किस प्रकार संबंधित है, देखो ये सब पढ़कर टाइम वेस्ट आप नहीं करेंगे जब हम क्वेश्चन को बनाएंगे। यानी दोस्तों हमेशा आपको राइट साइड से रिलेशन बनाते हुए जाना। देखो कैसे राइट साइड समझेंगे, ए टू जेड तो आप जानते हो ना मेरे भाई। तो ए का मतलब क्या होता है, लेफ्ट वाला सिरा, जेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, राइट वाला सिरा। तो हमेशा हम राइट साइड से स्टार्टिंग करेंगे और रिलेशन बनाते हुए जाएंगे। अब समझना मेरे प्यारे भाई कैसे करते हैं। यहाँ पर देखो m प्लस टी, तो a प्लस बी का अर्थ क्या है, जो a है वो b का पुत्र है, यानी मेरे भाई क्या होगा, m जो होगा वो t का पुत्र होगा। तो t पिता होगा, किसका पिता होगा मेरे भाई, m का पिता होगा। समझे? ऐसे करना है आपको। अब स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। उसके बाद मेरे भाई r माइनस m, तो आप कह दोगे यार a माइनस b का अर्थ क्या है, जो a है वो b की बहन है, यानी कि r क्या होगी, m की बहन होगी। मेरे भाई r m की बहन होगी, m t का पुत्र होगा, तो t का r से क्या रिलेशन होगा, आप बता सकते हो? आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल। जब m का पुत्र, देखो जो m है वो t का पुत्र है, तो मेरे भाई r और m आपस में भाई बहन है, तो यानी कि मेरे भाई t जो होगा वो r का भी पिता होगा और r जो होगी t की पुत्री होगी। ऐसे करना स्टेप बाय स्टेप। अब आगे समझिएगा मेरे भाई, कुछ नहीं करना है यार, q इंटू r के बीच में देख लो। तो भैया a इंटू b का अर्थ क्या है, जो ए है वो बी का भाई है, यानी कि क्यू जो है वो आर का भाई होगा। तो इनडायरेक्टली भैया टी क्या हो जाएगा, टी क्यू का भी पिता हो जाएगा, क्योंकि भैया आर एम आपस में भाई बहन थे, अब क्यू का भाई आर हो गया है, तो मेरे भाई टी जो होगा वो आर का भी क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। क्लियर है? अब पी पर आ जाओ मेरे भाई, पी भागित क्यू कैसे रिलेशन बनाओगे, आपको दे रखा है यहाँ पर ए भागित बी का अर्थ क्या है, जो ए है वो बी की माता है, यानी कि पी जो है वो क्यू की माता है। भैया जब पी जो है क्यू की माता है, तो भैया आर की भी माता होगी, एम की भी माता होगी। क्यों? क्योंकि क्यू आर एम आपस में भाई बहन हो रहे हैं, और टी पिता हो रहा है एम का भी, आर का भी, क्यू का भी। तो मेरे भाई पी माता हो रही क्यू की, तो आर की भी माता होगी, एम की भी माता होगी। तो टी और पी आपस में क्या होंगे, आपको साफ साफ दिख रहा है यार, टी और पी आपस में पति पत्नी होंगे। हमसे पूछा कि टी पी से किस प्रकार संबंधित है, टी जो है पी से किस प्रकार संबंधित है, तो आप कह दोगे टी जो है वो पी का लगेगा पति। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा था इसलिए एक एक चीज यहाँ पर डिटेल से बताइए, मुश्किल से आप ये क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड के अंदर आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब दोस्तों मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं। देखो यहां पर कुछ नहीं करना, ये सब मत पढ़िएगा, डायरेक्ट आप इस पर अटैक करो, यानी कि इस इक्वेशन पर अटैक करो। हमेशा क्या करेंगे, लास्ट साइड से पकड़ेंगे, ऐसे सॉल्व करते हुए जाएंगे। क्लियर है? देखो एस माइनस टी, तो भैया टी से, देखो पूछा हमसे पी का टी से क्या रिलेशन, हम इसको भी नहीं पढ़ेंगे, हम यहां पर ये देखेंगे एस माइनस टी। ठीक है, देखो टी माइनस एस, यानी कि एस माइनस टी कैसे रिलेशन बनाओगे, भैया यहाँ पर ए माइनस बी करते दे रखा है, ए जो है बी का पिता है, ए जो है बी का पिता, यानी कि एस पिता हो जाएगा टी का, एस पिता हो जाएगा टी का। समझ रहे हो? अब इसके बाद समझना, आगे समझिएगा, एस पिता हो गया टी का। इसके बाद देखो भैया आर भागित एस, यानी कि भैया ए भागित बी का अर्थ क्या है, ए जो है बी की पत्नी है, यानी कि आर जो हो जाएगी वो एस की पत्नी हो जाएगी। तो इससे आप क्या समझे मेरे भाई, टी जो हो जाएगा एस का पुत्र हो जाएगा और आर का भी पुत्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई आर और एस आपस में पति पत्नी है। समझे?
क्लियर है। अब आगे आइए, देखो क्यू प्लस आर, मेरे भाई ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए जो है बी का भाई है, यानी कि क्यू जो हो जाएगा आर का भाई हो जाएगा। तो क्यू आर का जब भाई हो जाएगा और आर एस आपस में पति पत्नी, आपको भी मैंने अभी समझाया, ठीक है। तो यानी कि क्यू जो है एस का क्या लगेगा, आप कह दोगे क्यू जो है एस का लगेगा साला, और क्यू टी का क्या लगेगा मेरे भाई, जब आर और एस आपस में पति पत्नी है और आर एस की संतान क्या है, टी है, तो भैया क्यू जो होगा, यानी कि क्यू जो होगा टी का क्या लगेगा, मामा लगेगा। आपको देखो साफ साफ यार दिख रहा है यहाँ पर, समझ रहे हो, क्यू जो होगा वो टी का मामा लगेगा। अब इसके बाद पी इंटू क्यू, यानी कि ए इंटू बी का अर्थ क्या है, जो ए है बी की माता है, यानी कि पी जो होगी क्या होगी, पी जो होगी वो क्यू की भैया माता होगी, पी जो होगी क्यू की माता होगी। अब क्यू की माता होगी तो भैया आर की भी माता होगी, क्यों, क्योंकि क्यू और आर आपस में भाई बहन है, और आर जो है वो एस की पत्नी हो गई, समझ रहे हो। तो एस का पी के साथ क्या रिलेशन होगा, आप कह दोगे सास लगेगी। क्लियर है, मैं देखो हर एक स्टेप आपको यहाँ समझाते हुए चल रहा हूं। जब पी भैया क्यू की माता है तो आर की भी माता होगी, समझ रहे हो ना, आर और एस आपस में पति पत्नी है, और आर और इसकी संतान क्या है, टी है। क्लियर है। तो भैया आपसे पूछा है पी का टी से क्या रिलेशन है, तो आपको साफ साफ यार दिख रहा है कि आपकी मम्मी यानी कि टी की मम्मी कौन हो जाएगी, आप कह दोगे आर हो जाएगी, ठीक है। और आपकी मम्मी की मम्मी आपकी क्या लगेगी, यानी कि जो पी है वो आपकी लगेगी नानी। तो हमसे पूछा पी का टी से क्या रिलेशन है, जो भैया पी है वो टी की क्या लगेगी, नानी लगेगी। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको फैमिली ट्री बनाकर भी सॉल्व कर सकते हो, मैं फैमिली ट्री बना दूं उसमें ज्यादा टाइम जाएगा, तो समझ लो फैमिली ट्री भी बना दे रहा हूं यहाँ पर। देखो पी इंटू क्यू, यानी मेरे भाई ए इंटू बी का अर्थ क्या है, ए बी की माता है। देखो मेल के लिए आप लेंगे प्लस का साइन और फीमेल के लिए आप लेंगे माइनस का साइन। क्लियर है, ए इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है। तो ए इंटू बी का अर्थ क्या है, जो ए है बी की माता है, यानी कि मेरे भाई यहां से स्टार्ट करेंगे, पी जो है क्यू की माता हो जाएगी, यानी कि पी एक स्टेप ऊपर आएगी, क्यू ऐसे आ जाएगी। क्लियर है। अब देखो क्यू प्लस आर, मेरे भाई ए प्लस बी का अर्थ क्या है, जो ए है बी का भाई है, यानी कि जो क्यू होगा वो आर का भाई होगा, तो आर इसके जस्ट बगल में इस प्रकार से आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो आगे आर भागित एस, यानी मेरे भाई ए भागित बी का अर्थ क्या है, जो ए है वो बी की पत्नी है, यानी कि जो आर है वो आर जो है पत्नी है, किसकी पत्नी है, एस की पत्नी है, तो एस इसके बगल में इस प्रकार से आ जाएगा। और पति पत्नी है तो इनके बीच में एरो का साइन ऐसे बना लेंगे ताकि आप डिफाइन कर सको। अब देखो आर पत्नी हो रही है एस की, यानी कि जाहिर सी बात है भैया एस हमारा मेल होगा। अब देखो एस माइनस टी, तो आपको दे रखा है ए माइनस बी का अर्थ क्या है, जो ए है बी का पिता है, यानी कि एस पिता हो जाएगा किसका, टी का, तो टी इसके नीचे इस प्रकार से आ जाएगा। अब टी का जेंडर क्लियर नहीं है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। क्लियर है। हमसे क्या पूछा, पी का टी से क्या रिलेशन है, तो आपको साफ साफ देखो ट्री में दिख रहा है कि पी ये रहा, टी ये रहा। देखो यहां से भी नानी का ही रिलेशन निकल के आ रहा है, आपको साफ साफ यार दिख रहा है कि टी का पिता एस है और टी की मम्मी कौन है, आर है, और आपकी मम्मी यानी कि आर की मम्मी कौन हो रही है, पी हो रही है। तो भैया पी जो है टी की क्या लगेगी, पी जो है टी की नानी लगेगी। आपको देखो इसमें डायग्राम अभी साफ साफ दिख रहा है, मैंने हर तरीके से आपको डिफाइन कर दिया। आप जिससे करना चाहो आप इससे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं तो कहूंगा कि आप बिना फैमिली ट्री बनाए सॉल्व करने की आदत डाल लो, जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-4 क्वेश्चन कर लोगे तो मेरे भाई कभी भी गलती आपसे नहीं होगी। यार जब मैं कर सकता हूं, मैं आपको समझा सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आऊं। देखो कह रहा दिए गए वे नारे का चयन करें जो नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, कितने लोग चतुर और विनम्र हैं, यानी कि कितने लोग चतुर और विनम्र दोनों हैं मेरे भाई। तो क्या करेंगे, चतुर और विनम्र सॉरी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शिक्षित वाला जो हमारा सर्कल दे रखा है, ठीक है, शिक्षित वाला सर्कल है, इसको हटा देंगे, इससे हमें भाई कोई मतलब है नहीं है। भाई मैं शिक्षित लोगों से कोई मतलब है नहीं, उसने साफ साफ बोला है, हमसे कहा है कि चतुर और विनम्र लोगों को बताओ कितने लोग हैं जो चतुर के साथ विनम्र में भी हैं। आपको देखो डायग्राम में साफ साफ देखना है, ये 33 लोग मेरे भाई खाली विनम्र हो रहे हैं, चतुर नहीं हो रहे, इसको भी हटा दो। ये देखो 30 लोग मेरे भाई सिर्फ चतुर हो रहे हैं, विनम्र नहीं हो रहे। हमको क्या चाहिए, चतुर और विनम्र, यानी कि 12% ऐसे हो रहे हैं जो चतुर के अंदर भी आ रहे हैं और विनम्र के अंदर भी आ रहे हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, खाली प्रश्न को देखना था। 15वें क्वेश्चन पाओ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंत्री किसान और इंजीनियर। अब देखो मंत्री किसान और इंजीनियर के बीच में आपको दोस्तों वेन डायग्राम बनाना है, काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। भैया देखो किसान जो होंगे, यानी देखो मैंने एक किसान का बना लिया, ठीक है। अब कुछ किसान दोस्तों हमारे मंत्री भी बनते हैं और कुछ किसान दोस्तों हमारे इंजीनियर भी बनते हैं, समझ रहे हो। यानी कि ऐसे बनेगा, सम का रिलेशन आपका इस प्रकार से बनेगा, और ऐसा रिलेशन आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। बस यही ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आप ये मत बना देना, समझ रहे हो, ये वाला ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत हो जाएगा। भैया कुछ किसान हमारे मंत्री भी होंगे और कुछ किसान दोस्तों हमारे इंजीनियर भी होंगे। अब कुछ इंजीनियर हमारे मंत्री भी होते हैं, समझ रहे हो, और कुछ मंत्री हमारे इंजीनियर भी होंगे। तो आपका ये रिलेशन बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखो 16वां क्वेश्चन तो आप खुद से भी कर सकते हो। क्लियर। देखो आज का पार्ट नया नहीं है यार, पिछला पार्ट जो मैंने कराया था उसी के क्वेश्चन जो छूट गए तो मैंने आगे कंटिन्यू कर दिए हैं। अब देखो यहाँ पर हिंदी पढ़कर टाइम वेस्ट मत करो यार, इतनी फिगर को देखकर अगर आप ना समझे कि हमारा ओपन डाइस का क्वेश्चन है तो भाई क्या समझे फिर आप, इतना पढ़कर क्या फायदा मेरे भाई, जब एग्जाम में आप हिंदी पढ़ने लग रहे हो। जितनी देर में हिंदी पढ़ोगे उतनी देर में बंदा अपोजिट आंसर निकाल के आगे निकल जाएगा। समझो यहाँ पर जब भी आपको ओपन डाइस का ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, कुछ नहीं करना यार, अल्टरनेट मेथड से सॉल्व कर लोगे।
देखो जेड के अल्टरनेट क्या है, यानी कि एक खाना छोड़कर दूसरे खाने पर आ जाओगे, समझो, ये होता है दोस्तों हमारा अल्टरनेट। यानी कि जेड के अल्टरनेट दोस्तों क्या है, आप कह दोगे वाई हो जाएगा। वी के अल्टरनेट क्या है, आप कह दोगे डब्ल्यू हो जाएगा, समझे हो। यानी कि अल्टरनेट मेथड से हमारे दो अपोजिट अक्षर निकल कर आ गए कि जेड और वाई एक दूसरे के विपरीत हैं, वी और डब्ल्यू एक दूसरे के विपरीत हैं, तो बच क्या रहा है, आप कह दोगे यू और एक्स। यानी दोस्तों यू और एक्स जो लास्ट में बचेगा ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्लियर है, समझ रहे हो। अल्टरनेट मेथड जब आपका ना लगे तो मेरे भाई लगता है फिर क्या, जी मेथड। जैसे कि आपको यहाँ पर अल्टरनेट दे दिया गया, आपने पहचान लिया। अगर आपको मान लो कोई बाई चांस फिगर ऐसी दे देती है ओपन डाइस की जिसमें अल्टरनेट मेथड ना लगता तो कैसे करते हैं मेरे भाई, तो हम लगाते हैं जी मेथड। मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ, चलो। जी मेथड क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार से होता है जी मेथड, समझ रहे हो। या इस प्रकार से भी होता है दोस्तों, एक सेकंड, या इस प्रकार से भी आपका जी मेथड होता है, ठीक है। ये दोनों जो मैंने आपको बताई होते हैं जी मेथड। इससे भी हमारे ओपन डाइस में अपोजिट अक्षर निकल कर आते हैं। जैसे कि देखो यू और देखो ये एक्स जो है हमारा दोस्तों अपोजिट अक्षर ऐसे निकल कर आ देखो जी बनना है, इसे बोलते हैं दोस्तों जी मेथड। क्लियर है। जब आपको अल्टरनेट ना मिले तो मेरे भाई आप ऐसे जी मेथड चेक करोगे। क्लियर है, समझ गए। या तो आप इस प्रकार से भी चेक कर सकते हो, जहां मिले आपको ऐसे करना है। मैंने आपको हर तरीके बता दिए। हमसे पूछा क्या है कि वाई के विपरीत क्या होगा। देखो वाई के विपरीत आपको सिंपली से यार जेड दिख रहा है, जेड ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यार मैंने पूरा ओपन डाइस का कंसेप्ट में आपको रख दिया। ओपन डाइस में दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या तो भैया अल्टरनेट मेथड से, या फिर भी आपको जी मेथड लगाना पड़ेगा। मैंने दोनों ही मेथड आपको बता दिए। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये भी डाइस से क्वेश्चन है, हिंदी मत पढ़ना मेरे भाई, सिर्फ इतना पढ़ना कि 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि पता होना चाहिए कि आपको कि क्या पूछा है हमसे, बस 6 के विपरीत पूछा है, बता देंगे। देखो इस दोनों फिगर को ध्यान से देखो, मैंने आपको 3 फिगर के भी क्वेश्चन करा रखे हैं पीछे वाले पार्ट में, तो आप जाके जरूर देख लेंगे, ठीक है। अब देखो 2 फिगर का क्वेश्चन है, क्या कॉमन आ रहा है, आप कह दोगे मेरे भाई यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 3 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, यानी कि हमारा दोस्तों यहाँ पर 1 कॉमन ट्रिक लग जाएगी। 1 कॉमन ट्रिक क्या कहती है कि जहां पे दिखे वहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ। यानी कि मेरे भाई 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, आपको 1 दिखा, 1 के बाद 8, तो मेरे भाई पहली फिगर में 3 के बाद 1 दिखा, 1 के बाद क्या दिखा, 8 दिखा। दूसरी फिगर में भी 3 से क्लॉकवाइज घूमोगे सेम डायरेक्शन में, 3 के बाद दोस्तों 7 दिखा, 7 के बाद 5, यानी कि दूसरी फिगर में 3 के बाद 7 दिखा, 7 के बाद क्या दिखा, 5 दिखा। क्लियर है। इससे हमें क्या पता चला मेरे भाई, इससे हमारे 8 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, 7 और 1 दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 3 के विपरीत क्या होगा मेरे भाई, देखो उसने साफ साफ बोला कि 1 3 5 6 7 8, देखो 8 5 7 1 बच क्या रहा है 6, यानी कि 6 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। हमसे पूछा ही क्या है कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो आप कह दोगे यार 6 के विपरीत हमारा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे शॉर्ट में दोस्तों ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर कोई ट्रिक फर्जी की बता रहा है तो भैया फिर आप क्वेश्चन गलत कर दोगे एग्जाम में। 18वें क्वेश्चन पे आओ मेरे भाई, मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। 18वां क्वेश्चन है तो सिटिंग अरेंजमेंट से ही, लेकिन मेरे भाई एज इट इज ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में आया है। पहले जीडी में आया, फिर सीजीएल में आया, फिर सीजीएल में भी आया, समझ लो। यानी कि भैया सीजीएल के टीयर 1 में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ अलग नहीं होता है। कभी कभी टीयर 2 में भी आपको देखने को मिलते हैं। जब से दोस्तों हमारा वेंडर चेंज हुआ, एडुकेटिव वेंडर आया ना, तब से मेरे भाई अभी देखो मैं आपको न्यू लेवल के क्वेश्चन, यानी जितने भी 2025 में क्वेश्चन हुए सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। तो आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है, और चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करके रख लेना है। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस टी यू वी वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख कर बैठे। देखो इसके पहले के पहले पार्ट में मैंने दोस्तों केंद्र के अपोजिट करके मुंह करके बैठे वाला क्वेश्चन कराया था। अब यहां पर क्या कह रहा है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी दोस्तों आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि प्रैक्टिस सेट दोस्तों हमारा हल्का नहीं रहता है। आप किसी भी दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी जीडी एमटीएस यूपी पुलिस कांस्टेबल की सीजीएल सीएचएसएल, सभी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, समझ रहे हो। यानी कि दोस्तों आपको एक प्रैक्टिस सेट से काफी चीजें बेनिफिट मिल जाता है। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, यहां तक कि भी मैं दोस्तों रैंकिंग का भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। कल से या उसके बाद से आपको प्रैक्टिस में रैंकिंग के यानी कि हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2-4 चैप्टर जो हमारे स्किप हो रहे हैं, रैंकिंग के हो गए, कैलेंडर हो गया, समझ लो, ये सारे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 18वें की बात करते हैं। अगर दोस्तों हाँ आपने अभी तक हमारा दोस्तों ब्लड रिलेशन का वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख ले। मैंने बिल्कुल बेसिक से ब्लड रिलेशन के एक एक चीज आपको वहां पर समझा रखी है, समझ लो। नहीं दिखेगा तो आपको यहाँ पर लास्ट में जब वीडियो खत्म होगी तो यहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख लेंगे, समझ गए। अब देखो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वृत्ताकार मेज है, सभी केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं, इतना हमने पढ़ा, ठीक है। हमने ये वृत्ताकार मेज बना ली, उसका केंद्र बना लिया। 7 व्यक्ति बोले हैं, 7 व्यक्ति देखो 3 4 5 ये 6, ये दोस्तों हमारा हो गया 7। अब देखो इसके बाद क्या बोला है मेरे भाई, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कह रहा है टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी पी है, ठीक है। अभी क्लियर नहीं पता चला, लेकिन एस जो है पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो यहां से हमको एक क्लियर लाइन पता चली कि जो एस है वो पी के दाएं है और दूसरे स्थान पर है। तो भैया पी के दाएं, तो पी को आप यहां बैठा लो, और पी के दाएं पहला स्थान ये हो जाएगा, दूसरा स्थान आपका ये हो जाएगा एस, ठीक है। दाया आपका इस तरीके से चलता है जब केंद्र की ओर मुख होगा, मैं आपको लिख दे रहा हूं, और बाया मेरे भाई आपका किधर चलेगा, इधर चलेगा ऐसे, ठीक है।
और अपोजिट जब होंगे केंद्र की ओर तब आपको बदल जाएगा, दाएं आपका बायां हो जाएगा, बायां आपका दायां हो जाएगा जब केंद्र की विपरीत दिशा में मुख करेगा। क्लियर है? अब समझ लो यहाँ पर मेरे भाई आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि आर का निकटतम पड़ोसी यू है। हम क्या करेंगे, पी और एस से कोई रिलेटेड लाइन पकड़ेंगे, समझ रहे हो? तो समझिएगा मेरे भाई यहाँ पर क्या स्टार्टिंग से पढ़ लेंगे कि टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी पी है। ठीक है, हमने क्या कहा कि पी और एस से कोई रिलेटेड लाइन ढूंढेंगे, तुमको पहली लाइन मिल गई कि टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, पी है। तो मेरे भाई टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो आप क्या करोगे, यू को यहां बैठा लो, ठीक है, एक सेकंड के लिए, और टी को यहां बैठा लो। तो भैया टी और यू का दोनों का निकटतम पड़ोसी देखो, पी आपको साफ साफ दिख रहा है, यानी कि पी बीच में रहेगा इन दोनों के, समझे? अब टी यहां बैठेगा, यू यहां बैठेगा, हमको क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे भाई कह रहा है, देखो आगे पढ़ोगे, आर के निकटतम पड़ोसी कौन है, यू है, यू और क्यू है। मेरे भाई आर का निकटतम पड़ोसी, आर के निकटतम पड़ोसी कौन है, यू और क्यू। अगर आप यू को यहां बैठा दोगे तो मेरे भाई आर का निकटतम पड़ोसी यू कैसे हो पाएगा, यानी कि मेरे भाई आप क्या करोगे, यू की जगह टी बैठा लोगे और टी की जगह यू। भाई इधर यू को यहां बैठा लोगे तब भी तो यू का पी का पड़ोसी निकटतम पड़ोसी हो जाएगा यू, समझ रहे हो ना? ठीक है, अब देखो यहां पर मेरे भाई यू यहां आ जाएगा, टी यहां पे आ जाएगा। अब समझ गया क्यों, क्योंकि बोला कि आर के निकटतम पड़ोसी यू और क्यू भी हैं, यानी कि यू यहां बैठेगा और आर का निकटतम पड़ोसी आर यहां बैठा लेंगे, तो आर यू देखो आर का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, क्यू को यहां बैठा दोगे तो आर जो हो जाएगा क्यू का भी निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। ये लाइन भी हमारी दोस्तों सेटिस्फाई होगी, क्लियर है? अब आगे आओ, जो देखो एस जो है वो यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस जो है वो यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर का निकटतम पड़ोसी यू पी हो गया, ठीक है। एस जो है वो यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ठीक है, एस ये रहा, यू ये रहा। तो देखो यहाँ पे एक लाइन हमको और दी थी कि भैया यू हमारा नहीं बैठ पाएगा। देखो जहां पे हमने पहले यू बैठाया था यहाँ पर यू नहीं बैठेगा, उसने साफ साफ दिया है कि जो एस है वो यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है मेरे भाई। फिर यू यहाँ नहीं बैठेगा क्योंकि एस का निकटतम पड़ोसी यू यहाँ पर आ जाएगा, तो यू यहाँ पर वैसे भी आपका नहीं बैठता, समझ रहे हो? और आपकी एक कंडीशन और थी कि जो यू होगा वो आर और क्यू का, सॉरी आर जो होगा यू और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी होगा, इसलिए हमने यू को यहाँ पर बैठा दिया। तो आपको दोनों चीजें दे रखी हैं। अब बस क्या रहा है मेरे भाई, आप कह दो कि खाली एक स्थान बच रहा है, ये किसका है? आप कह दो कि पी हो गया, ठीक है, क्यू भी हमारा हो गया, आर भी हो गया, एस भी हो गया, टी भी हो गया, वी बच रहा है, तो ये स्थान दोस्तों हमारा वी का हो जाएगा। समझे? हमसे पूछा क्या है कि क्यू के ठीक बाएं कौन बैठा, भैया क्यू ये रहा, मैंने पहले कहा था कि बाएं आपका इधर जाएगा, यानी कि क्यू के ठीक बाएं आपका बैठा है वी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिखने में काफी डिफिकल्ट लगते हैं, लैंग्वेज हार्ड होती है, लेकिन मेरे भाई काफी लंबी लंबी लैंग्वेज भी होती है, लेकिन आसानी से आप कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है कि अजय बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा डिस्टेंस डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ये दोस्तों आपकी होती पूरब, ये होता है आपका पश्चिम, ऊपर की ओर मेरे भाई उत्तर होता है, नीचे की ओर आपका होता है दक्षिण। क्लियर है? अब मैं आपको हर एक चीज यहाँ पर बताते हुए चलूंगा, लेफ्ट राइट किधर होगा। देखो अजय बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यानी कि दक्षिण का मतलब नीचे की ओर जा रहा है 20 किलोमीटर। हमने मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ से उसने गाड़ी चलाना शुरू करी, ठीक है, 20 किलोमीटर गया, वो यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद क्या बोला, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। मेरे भाई यहाँ जब आ गया ना नीचे, तो भैया यहाँ से बाएं मुड़ा, बाएं किधर जाएगा, इधर की ओर, दक्षिण दिशा में बाएं दोस्तों इधर आपके जाएगा, समझे? तो यहाँ से बाएं गया, 5 किलोमीटर उसने गाड़ी चलाई, ठीक है। देखो इतनी लेंथ आपने 20 ली है तो 5 इसी के हिसाब से ले लेंगे, ये नहीं कि 20 से बड़ी कर दो 5, ऐसा नहीं करना है। फिर बोल रहा है बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब जब यहाँ पर जब आ जाएगा, बोल रहा है बाएं, तो भैया अब जब ऐसे आ गया तो दिशा होगी आपकी पूरब, समझ रहे? पूरब ऐसी तो होती है आपका दो गजियां, बिल्कुल। अब बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि पूरब दिशा में बाएं ऊपर की ओर जाते हैं, समझ रहे हो? कितनी गाड़ी बोल रहा है, 30 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यानी मेरे भाई इस पॉइंट से वो 30 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यानी कि ए से लंबी जाएगी, ये ए जो 20 है इससे थोड़ी सी लंबी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वो आ गया, कितनी गाड़ी चला दी उसने, 30 किलोमीटर गाड़ी चला दी। क्लियर है? अब आगे आओ, फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। मेरे भाई यहाँ पर जब आ जाएगा ना, अब क्या कर रहा है वो, दाएं मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है ना, तो मेरे भाई अब ये दिशा होगी ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि उत्तर होगी। अब उत्तर में दाएं दोस्तों इधर की ओर होता है, मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में, ठीक है। यहाँ से दाएं मुड़ता है, ठीक है, ये दाएं आपका हो गया। कितनी गाड़ी चला रहा है, आप कह दोगे 8 किलोमीटर। आपको करना पड़ेगा यार मेरे भाई, देखो अगर हमसे खाली पूछता है कोई किस दिशा में है भी, तो हम आसानी से लेफ्ट राइट करके बता सकते थे, लेकिन मेरे भाई हमसे यहाँ पे डिस्टेंस भी पूछी है, ठीक है। दिशा तो आपकी पश्चिम आ जाएगी ट्रिक से, लेकिन मेरे भाई अब एग्जैक्ट डिस्टेंस ट्रिक से नहीं निकाल पाओगे, तो आपको ये सब करना पड़ेगा यहाँ पर, जितना मैं आपको करके दिखा रहा हूँ डायग्राम बनाकर, समझ रहे हो ना? अगर डिस्टेंस ना होती तो मेरे भाई ट्रिक से 10 सेकंड के अंदर ये उड़ा देते क्वेश्चन हम लोग। अब समझो मेरे भाई 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर अंतिम बार वह दाएं मुड़ता है, जब ऐसे यहाँ पर आ गया ना, अब यहाँ से मेरे भाई ये दिशा होगी, फिर से पूरा दाया किधर होगा, नीचे की ओर होता है, समझ रहे हो ना? और अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु क्यू पर रुकता है। मेरे भाई यहाँ से दाएं मुड़ा, 10 किलोमीटर गाड़ी चला दी उसने, ठीक है, ये बिंदु क्यू पर आ गया, क्यू पर रुकता है और बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी न्यूनतम और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए,
समझना मेरे भाई। अब देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये लेंथ मेरे भाई जस्ट इसी पॉइंट के आके सामने ही रुकेगी, क्योंकि मेरे भाई ये पूरी 30 है, ये इतनी 20 है, तो 10 आप इसी पॉइंट के सामने के हिसाब से लोगे, समझ रहे हो। ये 10 भैया हो जाएगी तो ये भी 30 हो जाएगी, समझ रहे हो ना मेरे भाई। तो भैया ये 10 इसके पॉइंट के सामने ही आएगी, आप कम ज्यादा मत ले लेना, थोड़ा हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट के सामने पॉइंट आ गया, हमसे पूछा है कि उसे बिंदु ए तक पहुंचने के लिए कितनी न्यूनतम गाड़ी चलानी चाहिए और किस दिशा में। भैया हमसे दिशा भी पूछी है, तो मेरे भाई इस पॉइंट से आपको ए तक जाना है, आप कह दोगे यार ये देखो ऊपर डिस्टेंस कितनी है 8 है, तो मेरे भाई ये डिस्टेंस भी इतनी हमारी 8 होगी, समझ रहे हो। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 8 होगी, और देखो ये नीचे 5 है, तो मेरे भाई ये भी इतनी 5 होगी, तो 5 ये 8 ये, उसको गाड़ी चलानी पड़ेगी 13 किलोमीटर, समझ रहे हो, 13 किलोमीटर। और किस दिशा में, आप कह दोगे इधर से इस पॉइंट से ऐसे जा रहा है, यानी कि पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको समझा रहा था तो टाइम लगा। 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा विषम का चयन कीजिए। देखो हर बार आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, और मैं आपको हर एक टाइप का ये क्वेश्चन कराते हुए जा रहा हूँ, विषम वाला जो ऑड वन आउट का क्वेश्चन होता है। कुछ नहीं करना है, अगर इन नेचुरल का थोड़ा ध्यान से देखोगे, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखोगे ना, अगर आपको ए टू जेड के अपोजिट पता है और अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पता रहती है, तो मेरे भाई क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। आप साफ साफ देखो यार, ए का अपोजिट जेड दे रखा है, ई का अपोजिट वी दे रखा है, ठीक है, और डब्ल्यू का अपोजिट डी दे रखा है, क्यू का अपोजिट जे होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है, लेकिन आर का अपोजिट मेरे भाई एच नहीं होता है, समझे, एच नहीं होता है। यहां पर देखो एस का अपोजिट एच है, यू का अपोजिट एफ है, एल का अपोजिट ओ है, ठीक है, पी का अपोजिट के है, एच का अपोजिट एस है, और के का अपोजिट पी है। यानी कि भैया ऑप्शन नंबर बी में खाली भैया यहाँ पर एक अक्षर का अपोजिट नहीं दिया, यानी कि आर का अपोजिट आई होता, लेकिन यहाँ पर एच दे दिया है, तो यही दोस्तों हमारा विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो ऑप्शन नंबर सी में, डी में, ए में देखो सारे के अपोजिट अक्षर दे रखे हैं। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं कई बार, इसकी ट्रिक भी मैंने बताई है। देखो नंबरिंग कर लो, इसको ए नंबर दे देंगे, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ठीक है ई दे रहे हैं। अब क्या करना, ए को आप ऐसे भूलो जैसे वो आपको भूल गई, ए से में भैया कोई मतलब नहीं। अब जिस प्रकार जब का बी से सी में एलिमेंट चेंज हो रहा होगा, सेम उसी डायरेक्शन में, सेम उसी पैटर्न से आपको डी से ई में एलिमेंट चेंज कर देना। करना कैसे है, आइए चलो मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। अगर आप वीडियो पर नए भी होगे ना मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल ये क्वेश्चन ऐसे समझ लोगे कि भैया आप कभी गलतियां नहीं करोगे। देखो 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट पकड़ लो बी वाली फिगर में, आप कह दो मैंने जी को पकड़ लिया, ठीक है, कोई भी एलिमेंट पकड़ो ए टू जेड में कोई भी, तो हमने जी को पकड़ लिया, आप कह दोगे सी वाली फिगर में जी यहाँ पर आ गया। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप कह दोगे यार जो आपको बी वाली फिगर में डी दिख रहा है, इसकी जगह दोस्तों सी वाली फिगर में जी आ गया। यही तो हुआ, जैसे एलिमेंट यहां पर मूव हुआ है, सेम इसी डायरेक्शन में यहाँ पे आप डी को पकड़ लोगे। जैसे भैया बी से सी में एलिमेंट मूव हुआ, सेम ऐसे यहाँ पे कर लोगे, यानी मेरे भाई डी को यहाँ मूव करोगे तो आ जाएगा बीच में, बीच में आ जाएगा, यानी दोस्तों एक ही जगह आ जाएगा, तो मेरे बीच में रहेगा आपका डी। बीच में डी किस ऑप्शन में, आप कह दोगे यहाँ पर ई है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर ई है, यानी कि भैया तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए। बचा कौन सा, आपको देखो डी बीच में दिख भी रहा है, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र 10 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन को आप फिगर सीरीज के जो क्वेश्चन है ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं आपको डाउट हो रहा होगा, मैं एक एलिमेंट और पकड़ ले रहा हूं, कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लो, मैं क्या करूं, ई को पकड़ लूं, देखो ई को चलो पकड़ लेता हूं। आपने देखो बी वाली फिगर में ई को पकड़ा, ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, ये आपने दोस्तों ई को पकड़ा। अब देखो सी वाली फिगर में ई कहां गया, आप कह दो कि यहां पर आ गया, कहने का मतलब दोस्तों कि एस की जगह ई आ गया, यही तो हो रहा है मेरे भाई, ई की जगह देखो ई यहां से पकड़ा हमने, तो सी वाली फिगर में ई कहां आ गया, एस की जगह आ गया, ठीक है मेरे भाई। सेम इसी प्रकार से डी वाली फिगर में यहां पे पकड़ लोगे जेड को, हमने जेड को पकड़ लिया, जो एलिमेंट जहां पर है वही एलिमेंट पकड़ना है हमको, जेड को पकड़ लिया। अब जेड कहां जाएगा, आपको देखो पी के स्थान पर आ जाएगा, यानी दोस्तों जेड हमारा नीचे आ जाएगा, कि आपको जेड उस फिगर में नीचे दिख रहा है जो हमारी सही हुई है, आप कह दो भैया जी हाँ यहाँ पर हमको जेड नीचे दिख रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप कोई भी एलिमेंट पकड़ेंगे, जैसे मूव हो रहा है बी से सी में, वैसे आपको डी से ई में मूव कर लेना, ए वाली फिगर से कोई मतलब नहीं। ऐसा क्यों होता है, जब मैं इसका डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा तब आपको मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, समझ रहा हूं। तो वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेंगे। क्लियर है, अगर आपने दोस्तों ब्लड रिलेशन का भी वीडियो नहीं देखा है भाई, आप जैसे ही वीडियो खत्म होगी यहाँ पर आपको एक दिखेगा, उसको थंबनेल आप वीडियो क्लिक करके देख लेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का यहाँ पर दिखेगा, तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का भी वीडियो जरूर देख लेंगे। क्लियर है, मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। डेली शाम को 7 बजे भैया प्रैक्टिस सेट आ जाता है, तो डेली भाई मेरे भाई देख लिया करो। क्लियर है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे।